है कि भारत को तरक्की देखकर एलर्जी हो जाती है, खासतौर पर जब वो तरक्की पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे। भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत समझता है कि वो इतना बड़ा है कि किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। वहीं इसका हमसाया पाकिस्तान, जो तबाही के दहाने पर है, बआसानी ट्रंप 47 के इशारों पर नाचने को तैयार हो गया। India has overtaken Japan to become fourth largest economy in the world. As per Niti Aayog, India to soon become the third largest economy. कोई कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो मगर अब वैसे हो रहा है। Niti Aayog also said that India can overtake Germany in the next 3 years. So that's the big breaking news that's coming. कि इंडिया के लिए एक बिग अचीवमेंट है। इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये दैट विल बेसिकली सरपास जापान इन 2025। उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होती है। मजलूमियत करके ढोंग रचाता है, सब जानते हैं। और भारत खित्ते का जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं। कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम तीसरी इकोनॉमी जो है वो जर्मन है। और आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन के टाइम था तो उन्होंने कहा था कि तीसरी गवर्नमेंट आएगी मेरी और मैं तीसरी इकोनॉमी भी बन के दिखाऊंगा। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम 400 अरब डॉलर की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना की जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे दिस इज़ वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियाँ निकालें और फलान है टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन तोड़ियाँ गल्लां ना मनिया ने कि नहीं मनिया, होता ही है ना। तो ये चीज़ जो है इस हवाले से मुझे तो खटकती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम $400 बिलियन हम थोड़ा सी हमारी इकॉनमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है तो साथ ही वो जिसे कहते हैं ना हमारे पैसे की डीवैल्यूएशन हो जाती है, फिर थले आ जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा मज़े की बात यह है कि हमारी सारी की सारी आप हर मुल्क का एक मिक्स होता है ना, इंडस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं, आप सर्विसेज सेक्टर पे बेस करते हैं, आप एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, जो इन चीज़ों पे देखते हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर है मेरा ख्याल है वो 20-25% जो जीडीपी है वो इससे आता है, ठीक है जी, परसेंट जो है।
और बड़ी सपोर्ट मिलती है। लेकिन मज़े की बात ये है, यहाँ पे कोई बंदा टैक्स ही नहीं देता इस सेक्टर में, ठीक है जी। तो बाकी जो जगह हैं वहाँ पे तो ऑनलाइन सारा होता है, ये सारा खाता है। ये जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों टैक्स दें, हमें हुकूमत क्या देती है। सो हम तो उसको टैक्स वो नेट में नहीं आते वो। ये जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ जो है, ये मुझे ये चीज़ खटकती है कि हमारे जो उमरा हैं, अमीर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमने टैक्स नहीं देना, ठीक है, आपने जो करना है कर लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है आप कर लें। और ये सारे ये पावरफुल लोग हैं, हुकूमतों में आते हैं, हुकूमतों में आके पावर ग्रुप बनते हैं, आके प्रेशर ग्रुप बनते हैं। सियासी जमातों के पास इतनी वो नहीं है, जिसे बोलते हैं, अगर ये जो इनको हम पाकिस्तान में कहते हैं विनिंग हॉर्सेस, या इनको हम बोलते हैं कि ये आपकी जो इलेक्टेबल्स हैं, ये पावर में आते हैं, ये एक साथ पार्टी का साथ देते हैं। जब वो पार्टी कोई ऐसा फैसला करे जो इनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है, ये उस पार्टी को हिला देते हैं और फिर वो मारे जाते हैं। वो कहते हैं यार अगर हमने इनको नाराज़ कर दिया तो हम किधर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये बड़ा तगड़ा सवाल है कि हम क्या इनके आगे इसी तरह झुकते रहेंगे, इनके ही प्रेशर में रहेंगे और कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया के अंदर क्या उनको इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है। हम चाइना के जिस तरह डेट ट्रैप के अंदर हैं, ठीक है जी, $25 बिलियन का आपका पास लोन है, लोग $30 बिलियन के करीब कहते हैं, लेकिन CPEC लोन चले इतना कर लें है। तो ये सारी की सारी जो डेट ट्रैप है, अब वो चाइनीज़ हमसे नाराज़ हो रहे हैं कि जी आपने सऊदीज़ को क्यों इतनी अहमियत दी हुई है। अब हम एक तरफ जाएं तो दूसरी तरफ नाराज़ हो जाती है, दूसरी तरफ जाएं तो तीसरी तरफ नाराज़ हो जाती है। इंडिया को ये एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, ये एडवांटेज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंडिया को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। हमें ये एडवांटेज नहीं है बिल्कुल। और इंडिया ने जैसे ही उनकी इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई, उन्होंने हर चीज़ क्लेम करनी शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, भारत ने वैश्विक आर्थिक मंच पर एक और बड़ी छलांग लगाई है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO VVR सुब्रमण्यम ने शनिवार को इसकी घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला दर्जा हासिल कर लिया है। यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के लेटेस्ट आंकड़ों पर आधारित है। दोस्तों, सुब्रमण्यम ने यह जानकारी नई दिल्ली में आयोजित 10वीं नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, जिससे पाकिस्तानी मीडिया जल उठा है। भारत अब जापान से आगे निकल गया है। अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। यदि भारत की आर्थिक प्रगति इसी रफ्तार से चलती रही तो आने वाले 2 से 3 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा।